Hello dear students of first year of B Pharmacy. Today I, Joseph, welcome you all in this video sessions of the subject Remedial Mathematics. So as I have told, I will be teaching you the subject Remedial Mathematics, which is the subject of your first year, first semester. I think the syllabus of your whole course has been already sent in your WhatsApp group of the first year. So from that you can download that group, and in that PDF syllabus you can see the syllabus of remedial mathematics subject also. There are total 5 units in remedial mathematics. ठीक है, let me tell you, remedial mathematics is just maths. ठीक है, maths पढ़ना है आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में remedial mathematics सब्जेक्ट में. So there are 5 units, total 5 units in the whole syllabus of maths. ठीक है, so today we will be starting not the very first unit, we will be starting second unit of the syllabus, that is matrices. वैसे आप लोग के सिलेबस में मेंशन किया गया है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, एक ही टॉपिक लिखा हुआ है. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी यू विल बी स्टडिंग दैट दीज आर नो सेपरेट टॉपिक्स, दीज आर टू सेपरेट डिफरेंट टॉपिक्स, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, सो फर्स्टली वी विल बी स्टडिंग अबाउट मैट्रिसेस एंड आफ्टर फिनिशिंग दिस टॉपिक ऑफ मैट्रिसेस वी विल बी मूविंग अहेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डिटर्मिनेंट्स. ठीक है, सो सबसे पहले आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड यूनिट का, दैट इज मैट्रिसेस. बिफोर दैट, ठीक है, लेट मी क्लियर यू दैट समटाइम्स इन सम portion of syllabus it may be written as this matrix and in some places it may be written as matrices. So that to clarify that, let me tell you, this matrix is a singular word and that matrices is a plural word, as you have studied in your English. ठीक है, that child is a singular word and children is plural word. ठीक है ना, so in the similar manner this matrix is a singular word and matrices is a plural word. ठीक है, that is used for more than 2 matrices. So now the very first topic we have to study is matrices. The question arises is what is a matrix? ठीक है, to clarify that, to clear you that topic matrix, let me give an example. I think you all, it is true, I don't think that you all have studied 12th standard. I think you have passed out. ठीक है, your schooling after studying 12 years in your school. So each and every day you have been standing in the morning assembly. ठीक है, डेली आप लोग सब लोग स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में खड़े हुआ करते थे. ठीक है, सो द पैटर्न और द फैशन और द स्टाइल, ठीक है, जिस ऑर्डर में आप लोग जिस पैटर्न में मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते थे, दैट इज वो जो पैटर्न है दैट इज नॉन एज मैट्रिक्स. ठीक है, उसकी क्या स्पेशलिटी है अगर आप थोड़ा सा डिवाइड करें, ठीक है, मॉर्निंग असेंबली को, तो क्या अगर आप सिर्फ स्टेज से खड़े होकर देखते थे उस मॉर्निंग असेंबली को, तो क्या नजर आता है कि अगर आप सामने से देखें तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस नजर आती हैं. ठीक है, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जाकर देखें, ठीक है ना, तो वहां से भी आपको हॉरिजॉन्टली मींस वर्टिकली भी स्ट्रेट लाइंस नजर आती हैं और हॉरिजॉन्टली भी स्ट्रेट लाइंस फॉर्म होती हुई नजर आएंगी आपको. ठीक है ना जी, तो वो जो प्रॉपर पैटर्न है उसको ही क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स फॉर्मेशन. ठीक है, नाउ कमिंग टू अवर मैथ सेक्शन. यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, देखो मैथ्स में हम लोग जनरली क्या करते हैं, नंबर्स को स्टडी करते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 जो भी नंबर्स हैं, फिर उनके ऊपर एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवीजन करते हैं. यही है बस मैथ्स. ठीक है, प्लेइंग विद द नंबर्स. अगर मैथ्स की डेफिनेशन कही जाए तो इट्स अ प्लेइंग विद द नंबर्स. ठीक है, नंबर्स के साथ आपने खेलना है बस. तो मैट्रिक्स में क्या है, इट इज अ वी कैन से व्हेन वी राइट सम नंबर्स इन अ प्रॉपर एरे एनक्लोज्ड बाय अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, वैसे आपकी बुक में सर्कुलर ब्रैकेट भी लिखा गया है. ठीक है, बट इट्स नॉट वेरी एब्सोल्युटली करेक्ट. अगर आप कुछ भी नंबर्स को एक प्रॉपर एरे में, एरे मतलब एक प्रॉपर पैटर्न मतलब वही जैसे मॉर्निंग असेंबली में आप लोग खड़े हुआ करते थे कि अगर हम वर्टिकली देखें तो भी स्ट्रेट लाइंस फॉर्म हो और हॉरिजॉन्टली देखें देन आल्सो दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइंस. सो जस्ट कंक्लूडिंग आई वांट टू राइट डाउन सम नंबर्स. अगर इस टाइप से हम कुछ नंबर्स लिखें, सी, ठीक है, एंड एनक्लोज दिस नंबर्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट. मैथ्स में स्टूडेंट्स आप लोगों ने 3 टाइप के ब्रैकेट्स पढ़े होंगे. दिस इज नोन एज सिंपल ब्रैकेट और सर्कुलर ब्रैकेट. सेकंड वन इज कर्ली ब्रैकेट. ये कौन से ब्रैकेट होते हैं, कर्ली ब्रैकेट आप लोगों ने प्रोग्रामिंग भी पढ़ी होगी C++ में, तो वहां पे ये कर्ली ब्रैकेट्स देखे होंगे. और तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट. इन ब्रैकेट्स को क्या कहा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट. सो इस मैट्रिक्स को भी आप लोगों ने क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज कर देना है, बंद कर देना है.
तो ये जो आपको फॉर्मेशन नजर आ रही है, दिस इज नॉन एज मैट्रिक्स, ठीक है। व्हेन वी एनक्लोज सम नंबर्स इन अ प्रॉपर एरे बाय स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। जब आप क्या करें, किसी नंबर्स को, कुछ नंबर्स को प्रॉपर एरे में लेकर, एरे मतलब इस टाइप से, अगर सिर्फ देखो, अगर आप वर्टिकली देखो, देन आल्सो दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइन, एंड इफ यू ऑब्जर्व दिस नंबर्स हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इनका अगर आप स्टाइल देखें तो देन आल्सो दे आर फॉर्मिंग स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आप कुछ नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके लिखें तो ये क्या बनता है, दिस इज नॉन एज मैट्रिक्स। वो नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल लिखा, दिस इज एन एग्जांपल, ये क्या एक एग्जांपल है, कोई भी एग्जांपल आप कंसीडर कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, ये क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। अब आप सोच रहे हो कि व्हाई आई हैव रिटन दिस मच नंबर्स ओनली, कि मैंने यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स लिखे हैं, 6 नंबर्स। क्या यहाँ पे 6 से ज़्यादा हो सकते हैं या यहाँ पे 6 से कम हो सकते हैं? एग्जैक्टली, जितने मर्जी नंबर्स आपको लिखो, ठीक है। अब देखो, ठीक है, जितने मर्जी नंबर्स लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 9 लिखो, 10 लिखो, कोई इसमें कोई दिक्कत, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। कैसे लिखना है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैट्रिक्स को इस टाइप से लिखा जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसमें जो आता है, छोटे छोटे से टॉपिक्स हम लोग आज स्टडी करेंगे, ठीक है। विल नॉट गो इन डिटेल in some long topics, we will just study some very basic concepts of matrices, ठीक है। सेकंड इसमें वर्ड आता है rows, ठीक है, rows and columns of a matrix, rows and columns of a matrix, ठीक है, कि मैट्रिक्स की रोज क्या होती है और कॉलम क्या होते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं प्रैक्टिकल लाइफ से इसको जोड़ के बताऊं, ठीक है, आप लोगों ने कॉलम वर्ड पहले कहीं सुना होगा, ठीक है। अगर कॉलम वर्ड नहीं सुना है तो आप लोगों ने पिलर जरूर सुना होगा। जनरली जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो पिलर बनते हैं, ठीक है, जो वर्टिकली पिलर होते हैं ना। नहीं तो अगर आप लोगों ने ब्रिज देखा है, ब्रिज के नीचे भी पिलर्स होते हैं, ठीक है। उन सबको क्या कहा जाता है, इंजीनियरिंग की लैंग्वेज में कॉलम्स बोला जाता है, ठीक है ना। हाँ जी, तो कॉलम का मतलब होता है वर्टिकल फॉर्मेशंस, ठीक है। तो इस टाइप से ये जो आपको वर्टिकल फॉर्मेशंस नजर आ रही हैं, ठीक है, दीज आर नोन एज कॉलम्स। और जो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेशंस हैं, दे आर नोन एज रोज, ठीक है। रो कौन सी फॉर्मेशन होती है, हॉरिजॉन्टल। जैसे एग्जांपल देखिए, तो अगर आप मॉर्निंग असेंबली में खड़े होते हैं, ठीक है, तो अगर आप सामने खड़े हुए हैं स्ट्रेट, ठीक है, आपकी तरफ फेसिंग करके स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं, तो जो आपकी लाइंस बनेंगे ना, दे विल बी कॉल्ड एज कॉलम्स। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, जहाँ पे लेफ्ट से स्टार्ट कीजिए, राइट से स्टार्ट कीजिए वहाँ पर। उसके बाद जब आप हॉरिजॉन्टली इस टाइप से, ठीक है, लेफ्ट या राइट में जगह खड़े होते हैं, तो जो आपको लाइंस नजर आएंगे, दे विल बी कंसीडर्ड एज रोज, ठीक है, नॉट कॉलम्स। सो वही अब यहाँ पे बात है, देखिए। तो अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाए क्वेश्चन, ठीक है, लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, कि देयर आर हाउ मेनी रोज इन दिस मैट्रिक्स, कितनी रोज हैं इस मैट्रिक्स में, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली लाइंस काउंट कर लेने कि कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस बन रही हैं, 1 and 2। तो कितनी रोज हैं आपके पास यहाँ पे, देयर आर 2 रोज। कितनी रोज हैं आपके पास यहाँ पे, 2 रोज हैं, ठीक है। अब आप इनको नेम भी दे सकते हैं, ठीक है, नेमिंग भी कर सकते हैं आप लोग। दिस फर्स्ट रो इज नोन एज रो, लेकिन इसमें टॉप से स्टार्ट करेंगे, नहीं कि आप बॉटम से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टॉप से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज R1, R1 मतलब फर्स्ट रो, ठीक है। R के सबस्क्रिप्ट में आप लोग मतलब बेस में, ठीक है, अगर आप हिंदी में बोलते हैं पैरों में जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो आप उसके बेस में या फिर सबस्क्रिप्ट में कैसे लिखें, 1, ठीक है, तो बन जाएगा R1, R कैपिटल लिखिए, एंड दिस विल बी नोन एज R2, ठीक है, सेकंड रो। सेकंड थिंग इज कॉलम्स। इफ समबडी आस्क यू देयर आर हाउ मेनी कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है, जिस मैट्रिक्स को मैंने बोर्ड पे एग्जांपल लिखा है, उस मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, वर्टिकली लाइंस काउंट कर लेंगे, ठीक है, कितनी कितने लाइंस बन रही है वर्टिकली। सो 1, 2 and 3, चौथी तो कोई नहीं है, ठीक है। सो देयर आर 3 कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट कॉलम का आप नाम देंगे C1, सेकंड कॉलम का आप नाम देंगे C2 और थर्ड कॉलम का आप नाम देंगे C3, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स में कितने रोज और कितने कॉलम्स हैं, हॉरिजॉन्टली लाइंस काउंट कर लीजिए, वो आपके रोज हो जाएंगे, और वर्टिकली लाइंस काउंट कर लीजिए तो वो आपके हो जाएंगे कॉलम्स, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स इंटरचेंज मत कीजिएगा कि अगर आप सोचें कि हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को कॉलम्स बोल सकते हैं, नो, कॉलम का मतलब होता है पिलर, ध्यान रखना, कॉलम पिलर, ठीक है। हाँ जी, तो कॉलम्स मतलब स्ट्रेट, वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल तो आपने सुना, ठीक है। एक्सिस आप लोगों ने ग्राफ बनाते होंगे, ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, फार्मेसी में भी आप लोग कुछ ग्राफ्स यहाँ पे प्लॉट करेंगे, और मैथ्स में भी आप लोगों ने किए, फिजिक्स में भी ग्राफ प्लॉट किए हैं। तो ये जो आपके एक्सिस होते थे, ठीक है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दिस इज नोन एज एक्स एंड दिस इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है ना। हाँ जी, सो दिस एक्स एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड दिस वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज
वर्टिकल एक्सिस, ठीक है ना। तो ये आपकी हॉरिजॉन्टली फॉर्मेशन है, लाइंस हैं, ये आपकी वर्टिकली लाइंस हैं, ठीक है। तो ये है आपका रोज एंड कॉलम्स। तीसरा जो इसमें मेन एक टर्म, इंपॉर्टेंट टर्म आती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है, वो होता है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर या फिर साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया फ्रेंड्स, मैट्रिक्स क्या होता है, सेकंड थिंग इज रोज एंड कॉलम्स, और थर्ड इंपॉर्टेंट जो टॉपिक या फिर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट या फिर इंपॉर्टेंट टर्म है वो है ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर कहिए या फिर साइज कहिए, दे बोथ आर सेम थिंग्स। और ओके, सो ऑर्डर और साइज ऑफ अ मैट्रिक्स की, इस मैट्रिक्स का साइज क्या है या फिर ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर का सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला होता है, वो है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। दिस वन फॉर्मूला, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। आगे देखेंगे दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। तो फटाफट से बताइए इस मैट्रिक्स में कितने रोज थे आपके पास, 1 2 2 रोज आर देयर इनटू हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 1 2 एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 into 3। स्टूडेंट्स प्लीज कीप दैट थिंग इन योर माइंड, यू हैव नॉट टू मल्टीप्लाई, आपने इन लोगों को मल्टीप्लाई नहीं करना है, ठीक है। दो ये स्टडी मैथ्स, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आपसे कोई पूछा जाए, आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, सो यू हैव टू जस्ट टेल इन दिस मैनर ओनली दैट 2 into 3। 2 into 3 से क्लियर हो जाएगा कि 2 जो है वो नंबर ऑफ रोज है और 3 आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। क्योंकि अगर आप 6 बोलोगे तो पता नहीं चलेगा कि कॉलम्स कितने नंबर ऑफ रोज, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, क्योंकि 3 into 2 भी 6 ही होता है। और लेट मी टेल यू, नंबर ऑफ रोज को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से और नंबर ऑफ कॉलम्स को डिनोट किया जाता है स्मॉल n से। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, m into n, ठीक है, m फॉर मंकी एंड n फॉर नेस्ट, ठीक है, हाँ जी। तो m into n, ठीक है, नॉट n into m, m into n। m स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ रोज एंड n मींस नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना, हाँ जी। दिस इज द ऑर्डर एंड रो ऑफ अ मैट्रिक्स। इतना पढ़ने के बाद मैं आपसे एक और एग्जांपल बता के आपको ये चीज क्लियर करता हूँ, ठीक है। These 3 terms we will study in some another matrix। मान लीजिए कोई इस टाइप से मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 7 4 6, अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे। तो ये एक एग्जांपल है, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ मेनी रोज आर देयर, तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल लाइंस काउंट कर लेंगे, 1 2 and 3। सो हाउ मेनी रोज आर देयर, 3 रोज। सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, कितने कॉलम्स हैं इसमें, वर्टिकल लाइंस काउंट कर लीजिए, 1 2। थर्ड कॉलम तो कोई है नहीं क्योंकि ब्रैकेट बंद हो गया। सो हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, 2 कॉलम्स आर देयर, ठीक है। सो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ये बताइए। ऑर्डर होता है m into n। ये m क्या होता है, नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज कितने हैं, अभी आपने काउंट किए थे 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 2, ठीक है। सो ये इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा इस वाले मैट्रिक्स का, 3 into 2, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 into 3। अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू, प्लीज डोंट मल्टीप्लाई दिस नंबर्स, ऑर्डर इज बीइंग एक्सप्रेस्ड और इट इज डिफाइंड एज लाइक दिस ओनली, ठीक है। 3 into 2 2 into 2 2 into 3 कुछ भी हो सकता है, 1 into 2। लेट मी गिव अनदर एग्जांपल। ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए, अगर आपसे इसका ऑर्डर पूछ रहा है, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो रोज कितनी है इसमें, हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी फॉर्म हो रही है, 2, इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल लाइन कितनी फॉर्म हो रही है, ओनली सिंगल, तो 2 into 1, 2 into 1 आपका क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि ऑर्डर को हम कहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स से कहाँ पे लिख के डिनोट करते हैं कि ये इसका ऑर्डर है। तो स्टूडेंट्स जहाँ पर आपका ये कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट जहाँ पर ये बंद हो रहा है, ये राइट साइड बॉटम में, तो यहाँ पे इसको लिख दीजिए 3 into 2। दैट मीन्स दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3 into 2। सिमिलरली इसका ऑर्डर आपको यहाँ पे लिख दीजिए 2 into 3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ये तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिख रहा था।
इसका ऑर्डर क्या है 2 into 1. सो हियर यू कैन राइट डाउन दिस 2 into 1. ठीक है, ये होता है आपका मैट्रिक्स, रोज, कॉलम्स और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है ना? हाँ जी. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ठीक है, कि कितने टाइप्स की मैट्रिसेस होती हैं. So now we will be studying types of matrices. Types of matrices. Okay. So the very first matrix, ठीक है, which is being discussed in this types of matrices is row matrix. ठीक है, सबसे पहले जो मैट्रिक्स है that is row matrix. Okay, row matrix. Now what is the meaning of row matrix? If you are preparing the notes, then you can write down. I am just telling right now. ठीक है, a matrix which is having a single row. ठीक है, a single row. सर देखो तो आप खुद भी सोचें. ठीक है, अगर सिंगल रो है तो मैं रो बोलूंगा, अगर सिंगल से ज्यादा है तो मैं क्या बोलूंगा? देयर आर रोज. रोज मतलब एक से ज्यादा है. सिंगुलर है तो सिंपल रो, अगर सिंगल से ज्यादा है तो रोज. ठीक है ना? तो यहाँ पे मैट्रिक्स का नाम क्या है? रो मैट्रिक्स. तो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या है? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल सिंगल रो. कॉलम का जिक्र यहाँ पे नहीं किया गया है. देयर इज बीइंग नॉट टोल्ड टू यू दैट हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर, बट फ्रॉम द वर्ड इटसेल्फ, from the name itself, it is being cleared that is there is only a single row in that matrix. So the definition is a matrix which is having a single row or one row is known as row matrix. ठीक है, number of columns, any number can be there. 2 columns can be there, 3 columns can be there, 4 columns can be there. लेकिन सिर्फ रोज कितनी होनी चाहिए? सिंगल रो होनी चाहिए. कॉलम्स जितनी मर्जी हो, नो प्रॉब्लम, बट रोज ओनली शुड बी सिंगल. रो कितनी होनी चाहिए? सिंगल. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. ठीक है, 1 2 7. मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है, तो चेक कीजिए क्या ये रो मैट्रिक्स है या नहीं. ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल. सी हाउ मेनी रोज आर देयर. रोज क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी फॉर्म हो रही है. सो ऑन द सिंगल रो है. ठीक है ना, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन है, सो इट इज अ रो मैट्रिक्स. कॉलम्स अगर आपसे कोई पूछा जाए कि कितने कॉलम्स हैं, सो यू कैन काउंट 1 2 and 3. 3 columns are there. ठीक है, but we are not concerned with the number of columns, we are just concerned with the number of rows in a row matrix. So only single row is there. So this is the example of row matrix. Similarly, second type of matrix is column matrix. Column matrix. जैसे रो मैट्रिक्स है, सिमिलरली देयर इज अ कॉलम मैट्रिक्स. सो अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स in which there is a single column. रो मैट्रिक्स में रो की बात की गई थी और कॉलम मैट्रिक्स में आपके लिए कॉलम है. ठीक है, कि अ मैट्रिक्स which is having a single column or one number of column. अब इसमें क्या हो जाएगा? रोज कितनी होंगी? any number of rows can be there. 2 rows can be there, 3 rows can be there, 4 rows and so on. ठीक है, rows any number can be there, but column must be one. Example, वैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा भी था इस टाइप का. You can write down this 2 5 10. ये कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए. काउंट हाउ मेनी रोज आर देयर? 2 रोज आर देयर. ठीक है, रोज मैंने क्या बताया? जितनी मर्जी हो सकते हैं, लेकिन हमें कॉलम मैट्रिक्स में वी हैव टू जस्ट सी दैट नंबर ऑफ कॉलम मस्ट बी 1. कॉलम कितना होना चाहिए? सिंगल कॉलम होना चाहिए. कॉलम मतलब होता है वर्टिकल लाइन. सो वर्टिकल लाइन कितनी फॉर्म हो रही है? सिंगल लाइन फॉर्म हो रही है. सो दैट इज सिंगल कॉलम. इसमें सिंगल वन कॉलम है, सो दैट इज अ कॉलम मैट्रिक्स. ठीक है ना? Now the third type of matrix. ठीक है, third type of matrix is a null matrix or zero matrix. Zero matrix या फिर और null matrix. ठीक है, अब ये क्या होता है? null matrix या फिर zero? null और zero is the same thing. So null matrix या फिर zero matrix is a matrix in which all the elements, all the numbers are zero. एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे नंबर्स क्या हो? जीरो. मान लीजिए इस टाइप से मैट्रिक्स है 0 0 0 0. कितने एलिमेंट्स हैं? एलिमेंट्स मतलब होता है नंबर्स. ठीक है, जो इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं. 4 के 4 सारे क्या है? 0. सो देखिए, लेट मी क्लियर. अगर मान लीजिए ये 1 हो जाए तो ये जीरो मैट्रिक्स नहीं होगी.
जीरो मैट्रिक्स आप लोग तभी कहेंगे, यू विल से ओनली देन व्हेन ऑल द एलिमेंट्स विल बी जीरो. So as all the elements, that is all the four numbers which are in a matrix are zero, so you can say that the given matrix is a zero matrix. Second, ठीक है, square matrix. Second is the square matrix. Square matrix, you can write down the definition. A square matrix is a matrix in which number of rows is equal to the number of columns. A square matrix is a matrix in which the number of row is equal to the number of columns. ठीक है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, इक्वल हो, सेम हो. ठीक है, एग्जांपल करते हैं. कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो ऑर्डर ठीक है, हाँ, ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स. तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या हो, 2 into 2. एग्जांपल बता रहा हूँ, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, इस टाइप से. जैसे 2 into 2 की एग्जांपल ले लीजिए. ठीक है, 2 1 3 7. ये नंबर आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये नहीं कि आपने यही नंबर लिखने. तो मेरे मन में एक आया एग्जांपल तो मैंने लिख दिया. ठीक है, और 3/3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स लिख लीजिए, 1 4 1. सर अब ये नहीं है कि इसके अंदर हमेशा नंबर्स पॉजिटिव ही होंगे, नंबर्स नेगेटिव भी हो सकते हैं. ठीक है, लाइक -1 0 4 -7 2 3, इस टाइप से ये जो मैट्रिक्स. अब इसमें कितने रोज हैं, 3 रोज. कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स. सो एज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, यू कैन से दैट द गिवन मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सिमिलरली in this matrix you can say that the number of rows is also 2 and the number of columns is also 2, so hence you can say that this is a square matrix. Next, now सर देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे शेप देखो, शेप जो है वो स्क्वायर की शेप फॉर्म हो रही है. ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, इन विच ऑल द साइड्स आर इक्वल. ठीक है, एक ऐसा फिगर, एक ऐसी क्लोज्ड फिगर, 4 साइड्स की फिगर जिसमें सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, सेम होती हैं. तो जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएगा, सो दैट विल बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स वही है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इन विच नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, स्क्वायर क्या था, व्हेन दे आर इक्वल. अब जब इक्वल नहीं होंगे तो क्या होगा, दैट विल बी अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. मतलब जिसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 into 3 3 into 2 2 into 1 3 into 1 1 into 3, सारे टाइप के मैट्रिक्स. ठीक है, बस इसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो शुड नॉट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ये सिर्फ पहचान हमने रखनी है कि जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होना चाहिए. ठीक है, हाँ जी. नाउ द लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आई वुड लाइक टू टेल यू, दैट इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स or it is known as unit matrix. That is a very important. ठीक है, after this we are going to conclude this session. That is the last and very important. ठीक है, बहुत important टाइप की मैट्रिक्स है जो आने वाले जब हम लेंथी क्वेश्चंस करेंगे उसमें बहुत यूज होगा ये वाला मैट्रिक्स. तो उसका नाम है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स. ठीक है, और ऑल्सो नोन एज यूनिट मैट्रिक्स. I think it's not need to tell you, that thing is very clear to you as unit का मतलब होता है 1 सिंगल. ठीक है ना, हाँ जी, यूनिट मीन्स 1. आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा या फिर कहीं सुना होगा या फिर अक्सर देखा होगा. ठीक है, यूनिट मीन्स 1. जैसे यूनिटी मीन्स एकता. ठीक है, यूनिट मीन्स 1. सो अब यूनिट मैट्रिक्स क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है. ठीक है, डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ मैं. ठीक है, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं कैपिटल आई से. I stands for identity. U से नहीं डिनोट करता कि आप सोचोगे U है तो यूनिट. No, we generally denote this matrix by capital I. I stands for identity matrix. ठीक है ना, हाँ जी. तो अब ये मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं, सबसे पहले तो इसकी कंडीशन है कि ये मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए. स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि इसका नंबर ऑफ रो मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम. ये इसकी कंडीशन है. Keep that thing in your mind. There is a condition of unit matrix or identity matrix that it should be a square matrix. Square matrix means number of row should be equal to number of column. ठीक है, 2 into 2 3 into 3 4 into 4 and up to so on.
ना उसके बाद 21 टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके डायगोनल में हमेशा 1 होना चाहिए, ठीक है। अब डायगोनल में दो तरीके के होते हैं। देखिए, अगर आप स्क्वायर की बात करें, ये तो स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने डायगोनल्स होते हैं? 2 डायगोनल, एक ये वाला डायगोनल और एक ये वाला डायगोनल, ठीक है। अब इन दोनों डायगोनल्स के स्टूडेंट्स अलग अलग नेम्स हैं, नाम है, ठीक है। ये जो यहाँ से स्टार्ट ये वाला डायगोनल होता है, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल, इसको नाम दिया जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। और जो दूसरा है इसको बोला जाता है नॉन प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, नॉन प्रिंसिपल डायगोनल। तो हमें यहाँ पे सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल देखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, ठीक है। हर प्रिंसिपल डायगोनल के हर एक एलिमेंट में 1 होना चाहिए, मतलब ये 1 0 0 1 ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2। इसको डिनोट किया जाता है इस टाइप से I2। I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। 2 का मतलब सिर्फ हमने 2 into 2 क्यों नहीं लिखा? आप 2 into 2 भी लिख सकते हैं। 2 का मतलब है कि इसका नंबर ऑफ रो भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। और I को लिखा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में क्या होता है? 1 और बाकी सब जगह 0। बाकी सब जगह क्या होना चाहिए? 0। 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, हमेशा नॉन प्रिंसिपल में हमेशा बाकी जगह क्या होना चाहिए? 0। प्रिंसिपल डायगोनल में हमेशा क्या होना चाहिए? 1 और बाकी सब जगह 0। अब देखिए I3 क्या होगा? I3 होगा ये मैट्रिक्स, देखो ध्यान से देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1, ठीक है। ध्यान से देखिए प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है और बाकी सब जगह क्या है? 0। सो दिस इज अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, और ठीक है प्रिंसिपल डायगोनल में 1 है और बाकी सब जगह क्या है? 0 है। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, सो टुडे वी हैव डन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। आफ्टर दैट द number of rows, columns, order of a matrix, and the very important topic we have studied is types of matrices, in which the very important type of matrix is the identity matrix, ठीक है। So in the next video session we will be doing some more topics of this chapter or this unit. So till then, thank you, take care and have a nice day.